नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर अल्लाबादिया और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब। आज मैं आपको एक रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है गुम्मालापुर का आदमखोर तेंदुआ। यह कहानी है केनेथ एंडरसन द्वारा लिखी गई, जो एक प्रसिद्ध शिकारी और लेखक थे। उन्होंने जंगलों के कई अद्भुत अनुभवों को किताबों के माध्यम से दुनिया के सामने पेश किया। आज की हमारी कहानी आपको जंगल के घने अंधेरे में ले जाएगी, जहां एक खतरनाक तेंदुआ गांव वालों पर कहर बरपा रहा था। आतंक मचाने वाले आदमखोर का परिचय। कहानी शुरू होती है गुम्मालापुर नामक एक छोटे और शांत गांव से, जो घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में यह गांव भय और आतंक का केंद्र बन गया। यह डर फैलने लगा जब एक आदमखोर तेंदुए ने गांव वालों पर हमला करना शुरू किया। यह तेंदुआ कई हफ्तों से इलाके में मौत का साया बनकर मंडरा रहा था। यह निर्दयी शिकारी बिना किसी चेतावनी के लोगों पर हमला करता था और उन्हें अपने नुकीले पंजों से मार डालता था। गांव में एक खौफ का माहौल फैल गया। तेंदुए ने बिना भेदभाव के कभी खेतों में काम कर रहे लोगों को तो कभी गांव के भीतर ही अपने शिकार को ढूंढ लिया। उसके अचानक हमले से लोग समझ ही नहीं पाते थे कि मौत कब और कहां से आएगी। खासकर सांझ ढलते ही तेंदुए का आतंक और भी बढ़ जाता था। जैसे ही अंधेरा छाता, लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। यह तेंदुआ बहुत चालाक था। वह अपने शिकार का चुपचाप पीछा करता और एकदम अचानक हमला बोल देता। उसकी यह खूबी उसे और भी खतरनाक बना देती थी। लोगों की सांसें थम जाती थीं, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता था कि अगला शिकार कौन होगा। तेंदुए के हमले के ये किस्से पूरे गांव में फैलने लगे और हर परिवार अपने किसी सदस्य को खोने का डर महसूस कर रहा था। गांव वासियों पर इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा। लोग रात के अंधेरे से डरने लगे। पहले जहां शाम के समय बच्चे खुले में खेला करते थे, अब वे अपने घरों में छिप जाते थे। यहां तक कि घर के अंदर भी लोग बेचैन रहते थे। पीड़ितों की कहानियां गांव के कोने कोने में सुनाई देने लगी। इस डर और चिंता ने गुम्मालापुर के लोगों को मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर बना दिया था। आप इसी रोमांचक कहानी को सुनते रहिए, और अगर आपको यह पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2. एंडरसन की जांच। जब केनेथ एंडरसन को गुम्मालापुर में आदमखोर तेंदुए के आतंक के बारे में पता चलता है, तो वह तुरंत इस चुनौती का सामना करने का फैसला करता है। अपने वर्षों के अनुभव और तेंदुओं के व्यवहार की गहरी समझ के साथ एंडरसन गुम्मालापुर की ओर रवाना होता है, जहां तेंदुआ गांव वालों के जीवन को नरक बना चुका था। एंडरसन का लक्ष्य साफ था, इस आदमखोर तेंदुए का अंत करना। गुम्मालापुर में आगमन। एंडरसन का आगमन गांव वासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। वह गांव पहुंचते ही सबसे पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। डर और खौफ से जकड़े हुए लोग उसे तेंदुए के हमलों के बारे में बताते हैं। गांव में हर व्यक्ति इस खौफनाक आदमखोर के बारे में बात करता था, जिसने उनके जीवन को असुरक्षित बना दिया था। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। स्थिति का आकलन। एंडरसन ने गांव वालों से विस्तृत जानकारी जुटाई। वह उन जगहों का दौरा करता है जहां तेंदुआ अपने हमले कर चुका था। गांव के कुछ लोगों ने तेंदुए को दूर से देखा था और उनकी गवाही से एंडरसन को तेंदुए की आदतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लोगों से बात करके उसे यह अंदाजा हुआ कि तेंदुआ कितनी चालाकी और चुपके से अपने शिकार को पकड़ता था। एंडरसन को यह भी पता चला कि तेंदुआ केवल रात्रि में ही हमला करता था और खासकर सांझ ढलते ही लोगों पर आक्रमण करता था। यह आदमखोर तेंदुआ बहुत ही चालाक और शातिर था, जो हर बार एक नई रणनीति अपनाता था। तेंदुए के व्यवहार का अध्ययन। एंडरसन ने जल्द ही तेंदुए के शिकार करने की शैली
और उसकी चालाकी को पहचान लिया। तेंदुआ गहरे जंगल के घने हिस्सों का उपयोग करता था, जहां उसे आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता था। वह तेंदुए की चुप्पी और फुर्ती पर भी ध्यान देता है। शिकार करने से पहले तेंदुआ शिकार का गहराई से पीछा करता और अचानक हमला करता, जिससे शिकार को कोई मौका नहीं मिलता। एंडरसन को इस बात का एहसास हो जाता है कि तेंदुए की हर चाल को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। वह जंगल के उस हिस्से का भी अध्ययन करता है जहां तेंदुआ अधिक सक्रिय रहता था। उसे अंदाजा था कि तेंदुआ किसी एक क्षेत्र में बार बार शिकार करने नहीं आता, बल्कि वह अपने इलाके में लगातार घूमता रहता है। शिकार के लिए रणनीतियां। तेंदुए की इन आदतों को ध्यान में रखते हुए एंडरसन ने शिकार की कई योजनाएं बनाई। उसने उन स्थानों का चयन किया जहां से तेंदुए के संभावित मार्गों का स्पष्ट दृश्य मिले। एंडरसन के पास न केवल तेंदुए की आदतों का गहन ज्ञान था, बल्कि उसे पता था कि इस खतरनाक शिकारी से निपटने के लिए उसे किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी। उसने घने जंगलों के किनारों पर घात लगाने के लिए कुछ स्थान चुने जहां तेंदुए के गुजरने की संभावना अधिक थी। एंडरसन अपने शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तेंदुआ जितना चालाक था, उसे मारना उतना ही कठिन होने वाला था। तेंदुए को ट्रैक करने की चुनौतियां। जैसे ही एंडरसन तेंदुए का पीछा करने के लिए जंगल में उतरता है, उसे एहसास होता है कि यह काम नाम जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन होने वाला है। गुम्मालापुर का इलाका बेहद कठिन और दुर्गम है। जंगल घनी झाड़ियों और कटीली बेलों से भरा हुआ है, जहां से गुजरना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा इलाके में खड़ी पहाड़ियां भी हैं, जो तेंदुए का पीछा करते समय एंडरसन के लिए बड़ी चुनौती साबित होती हैं। जंगल की रहस्यमयी शांति और अनजान आवाजें उसे हर समय सतर्क रखती हैं, क्योंकि तेंदुआ कहीं भी घात लगाए बैठा हो सकता है। मौसम भी कभी कभी एंडरसन के शिकार को और भी कठिन बना देता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जंगल की जमीन गीली और फिसलन भरी हो जाती है। इन सब के बीच तेंदुए का पीछा करना और उसके पद चिन्हों को ट्रैक करना एंडरसन के लिए एक कठिन चुनौती है। झूठी शुरुआत और असफलताएं। एंडरसन के लिए यह शिकार जितना रोमांचक था, उतना ही निराशाजनक भी। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह तेंदुए के बेहद करीब है, लेकिन हर बार तेंदुआ जैसे अदृश्य हो जाता। एक बार तो तेंदुए के पंजों के निशान उसे एक दिशा में ले गए, लेकिन कुछ दूर जाकर निशान गायब हो गए। इस तरह की झूठी शुरुआत एंडरसन को कई बार होती है, जहां उसे तेंदुआ लगभग पकड़ में आने वाला महसूस होता है, लेकिन वह अंत में उसे देख ही नहीं पाता। एक और असफलता का क्षण तब आता है जब एंडरसन ने एक स्थान पर घात लगाई थी। उसे यकीन था कि तेंदुआ उसी रास्ते से आएगा। घंटों इंतजार करने के बाद भी तेंदुआ वहां से नहीं गुजरा। उसे यह समझ में आ गया था कि तेंदुआ न केवल एक चालाक शिकारी है, बल्कि अपनी जगहों को भी लगातार बदलता रहता है ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। खतरनाक मुठभेड़ें। एंडरसन के सामने कई ऐसे पल आते हैं जब उसे महसूस होता है कि तेंदुआ उसके बहुत पास है, लेकिन फिर भी वह उसे देख नहीं पाता। जंगल में घात लगाकर बैठने के दौरान उसे पेड़ों और झाड़ियों की आहट से यह संकेत मिलता था कि तेंदुआ उसके करीब हो सकता है, लेकिन तेंदुए की फुर्ती और चुपके से चलने की आदत ने एंडरसन को कई बार भ्रमित किया। एंडरसन ने जंगल के अंधेरे और चुप्पी में यह महसूस किया कि अगर वह सतर्क न रहा तो वह खुद तेंदुए का शिकार बन सकता है। जंगल में घातक मौन के बीच वह जानता था कि तेंदुआ उसे कभी भी अचानक हमला कर सकता है। इन तनावपूर्ण क्षणों में एंडरसन की सारा ध्यान अपने चारों ओर के वातावरण पर होता था। हर कदम संभल कर उठाने की जरूरत थी, क्योंकि किसी भी चूक का मतलब तेंदुए का शिकार बन जाना हो सकता था। गांव वासियों की मदद। हालांकि कुछ गांव वाले एंडरसन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश तेंदुए के आतंक से इतने भयभीत थे कि वे जंगल में जाने से डरते थे।
उन्होंने अपने अनुभव और जानकारी तो साझा की, लेकिन किसी भी तरह की सीधी मदद से कतराते रहे। एंडरसन को अधिकतर समय अकेले ही जंगल में अपनी योजनाओं को अंजाम देना पड़ता था। वह जानता था कि तेंदुए का शिकार आसान नहीं है और गांव वाले उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे। इन चुनौतियों के बावजूद एंडरसन अपनी हिम्मत और शिकार के अनुभव के बल पर तेंदुए के करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वह इस खतरनाक आदमखोर को पकड़ने में सफल हो पाएगा? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतिम सामना। तेंदुए को देखना। कई दिनों की कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग के बाद अंततः वह क्षण आता है जब एंडरसन तेंदुए को अपनी आंखों से देख पाता है। घने जंगल के बीच तेंदुआ एक पेड़ के पास छिपा हुआ था। उसकी हरकतें बहुत ही सधी हुई और चुपचाप थीं। एंडरसन को यह एहसास था कि उसने तेंदुए को देखा तो है, लेकिन उसे गोली मारने के लिए सही समय और सही दिशा का इंतजार करना होगा। तेंदुए का ध्यान किसी और दिशा में था और एंडरसन ने अपनी बंदूक की नली तेंदुए की तरफ धीरे धीरे घुमा दी। तेंदुए का काला शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी चमकती आंखें जैसे जंगल की रहस्यमयी शांति को और भी भयावह बना रही थीं। एंडरसन की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसे शांत रहना था। वह जानता था कि तेंदुआ एक ही झटके में उन पर हमला कर सकता है। बुद्धिमत्ता की लड़ाई। यह मुठभेड़ सिर्फ तेंदुए और एंडरसन के बीच नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक लड़ाई भी थी। एंडरसन को तेंदुए की हर चाल का अंदाजा लगाना था। तेंदुआ बेहद सतर्क था। उसकी चालाकी और फुर्ती एंडरसन को चौंकाने वाली थी। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था, जिससे एंडरसन को इस शिकारी के साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक लड़ाई भी लड़नी पड़ रही थी। एंडरसन ने अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए खुद को शांत रखा। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो वह तेंदुए का शिकार बन सकता है। तेंदुए की हरकतें इतनी धीमी और चुपचाप थीं कि वह जैसे हवा में घुलता जा रहा था, लेकिन एंडरसन ने उसे अपनी नजर से ओझल नहीं होने दिया। यह उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा थी जब तेंदुआ थोड़ा और सामने आएगा और यहाँ और एंडरसन को सही निशाना लगाने का मौका मिलेगा। घातक मुठभेड़। और फिर वह निर्णायक क्षण आता है। तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजरें शिकार पर टिकी होती हैं। एंडरसन अब पूरी तरह से तैयार है। उसने अपनी बंदूक की नली सीधी की, अपनी सांसें थाम ली और सही निशाने के लिए आंखें टिकाईं। 1 सेकंड के भीतर गोली की आवाज जंगल में गूंज उठती है। तेंदुआ हवा में छलांग लगाता है, लेकिन गोली सीधी जाकर उसके शरीर में धंस चुकी होती है। कुछ क्षणों के लिए तेंदुआ छटपटाता है और फिर अंत में गिर जाता है। एंडरसन ने सफलतापूर्वक तेंदुए को घातक रूप से घायल कर दिया था। अंतिम परिणाम। गांव में उस दिन राहत और खुशी का माहौल था। गुम्मालापुर के लोग उस आदमखोर तेंदुए के आतंक से मुक्त हो चुके थे, जिसने कई हफ्तों तक गांव वालों की जानें ली थीं। गांव वाले अब आराम से सांस ले सकते थे, क्योंकि वह खतरा जिसने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी थी अब खत्म हो चुका था। लेकिन एंडरसन के लिए यह सिर्फ एक और शिकार नहीं था। यह शिकार उसकी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य की परीक्षा थी। वह जानता था कि तेंदुए जैसे चालाक और घातक शिकारी को ट्रैक करना कितना खतरनाक होता है। उसने गहरी सांस ली और उस पूरी यात्रा को याद किया, जिसमें गांव वालों की कहानियां, जंगल की चुनौतियां और अंततः तेंदुए से उसकी खतरनाक मुठभेड़ शामिल थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस आदमखोर तेंदुए की जिसने गुम्मालापुर में खौफ का माहौल बना दिया था। एंडरसन के साहस और धैर्य ने अंत में गांव वालों को उस खतरे से निजात दिलाई। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो मेरे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको इसी तरह की और भी रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी
और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।